हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से बुतों को तोड़ा, मूर्तियां तोड़ी, बराबर। आपके इस्लाम के अंदर बुत परस्ती जायज है क्या? बुत परस्ती जायज है क्या इस्लाम में? मेरा लड़का मेयर बन जाए, मैं एमएलए बन जाऊं, शहर में कुछ हो ना, खरीदी लिखवाई जाती है, गुंडे लगाए जाते हैं, पंचायत बैठाई जाती है, बंदूक की नोक के ऊपर आपका कारखाना लिखाया जाता है। दीन का इस्तेमाल करो, मजहबी तंजीम का इस्तेमाल करो, सिर्फ अपने जाती मुफाद के लिए, एमएलए बनने के लिए। निकाह अब नहीं होगा, शरीयत के मुताबिक निकाह नहीं होगा। जामा मस्जिद के इमाम, जमीयत के सदर, कल जो शिवाजी पुतले का उद्घाटन हुआ, मैंने कहा मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूं। शिंदे साहब नाराज नहीं होना, कल मुझे मेरे लड़के को मेयर बनाना है। दादा भूसे साहब नाराज नहीं। हाफिज अनीस अजहर साहब, एडवोकेट हिदायतुल्लाह साहब ने बेहतरीन अंदाज के अंदर आप लोगों के सामने बात को रखा। न्याल भाई ने भी बेहतरीन अंदाज में रखा। सबसे पहले मैं अब्दुल्ला नगर ए, अब्दुल्ला नगर बी, इस्तेमा नगर और इस हसनपुरा, रहमानपुरा, इस इतराफ़ के तमाम ही बुज़ुर्ग हजरात का, नौजवान साथियों का, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अदारा पासबान के तमाम भी जिम्मेदारान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पहली मर्तबा अब्दुल्ला नगर ए, अब्दुल्ला नगर बी की ऐसी कामयाब मीटिंग मुझे नजर आ रही है। इसका मतलब कि आप लोगों, अब्दुल्ला नगर ए और अब्दुल्ला नगर बी की आवाम बहुत बेदार हो गई है। मुझको याद है कारपोरेशन के चुनाव में जब भी हमने देखा या कोई उम्मीदवार भी खड़ा किया तो हमेशा हम लोगों को 100-150 वोट मिलती थी एक पेटी पर। असलम अंसारी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमको ऐसा लगता था कि अब्दुल्ला नगर है, अब्दुल्ला नगर बी में मसाइल ही नहीं है, इसलिए हमारे पास कोई शिकायत लेकर नहीं आता। इसका मतलब यही होता। लेकिन आज आप लोगों ने तमाम ही हमारी बातों को गलत साबित कर दिया। असलम अंसारी साहब ने क्या क्या हम लोगों ने कामकाज किया आप लोगों के सामने रखा, और आप लोगों के और जो मसाइल है पानी वगैरह का, वो असलम अंसारी साहब और हम लोग इंशाल्लाह इस हफ्ते जब कारपोरेशन खुलेगी तो हम लोग वो मसला भी हल करेंगे। लेकिन शहर को कैसा एमएलए चाहिए? काम वाला चाहिए, नाकाम चाहिए, कैसा एमएलए चाहिए? ये शहर की आवाम को फैसला करना है। आज के एमएलए साहब को 5 साल पहले शहर की आवाम ने चुन कर दिया और बहुत उम्मीदें थी, और ये नौजवानों की जो टीम और फौज यहां नजर आ रही है, ऐसे नौजवान उस वक्त बहुत जज्बात में आज के एमएलए साहब को वोट दिया, अवैसी साहब की बातों को सुना, भरोसा किया और वोट देकर आज के एमएलए साहब को 1 लाख से ज्यादा वोट देकर असेंबली के अंदर भेजा। उसके बाद आप अपने काम में मसरूफ हो गए, शहर अपने काम में लग गया।
मैंने एक जगह नयापुरे के अंदर ये बात कही, आप लोग भी इत्मीनान से सुने। ये एमएलए साहब ये आखिरी के 1 साल नाकाम हुए ऐसा नहीं है। खास तौर पर नौजवान ये बात को सुने, समझे। जिस दिन से एमएलए साहब चुनकर आए, इलेक्शन जीतने के बाद 1 या 2 दिन वो शहर में थे, और उसके बाद जब वो मुंबई गए तो उसी दिन से ये शहर का सौदा उन्होंने कर लिया था। आपकी लाखों वोटों का सौदा आज के एमएलए साहब ने कर लिया था। और अगर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना अगर इन लोगों के साथ में जाते तो कम से कम हम ये समझते थे कि आप सेकुलर पार्टी के अंदर आप जाकर बैठ रहे हो या उनसे बात कर रहे हो। जो आज के वजीर आला है, आज के मुख्यमंत्री है, मैंने कहा था उस दिन के चांदोड़ का एक शख्स है, उसका नाम सागर है, वो एजेंट है, एजेंट। वो बीच में था, दलाली की उसने, इनको गाड़ी में ले जाए गए। आज के मुख्यमंत्री के साथ सौदा हुआ, 6 दिन वर्ली के एक गेस्ट हाउस में इनको रखा गया, और आखिरी का 1 दिन इनको ठाणे की एक होटल के अंदर रखा गया, और उसी दिन आप लोगों का, इस शहर के आवाम का सौदा हो गया करोड़ों रुपये में। और वहां से लेकर आज तक ये 5 साल के अंदर कभी भी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, सेकुलर पार्टियों के साथ आज के एमएलए साहब नहीं रहे, न कभी उन्होंने उसका साथ दिया। हमेशा इन्होंने 5 साल शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को वोट दी और उनकी मदद करने का काम किया। 5 साल नौजवानों के जज्बात भूल गए, मां बहनों की दुआएं भूल गए, मां बहनों की एनआरसी के लिए जो रास्तों पर निकली वो भूल गए। हिंदुस्तान के हर वो मां बहनें जो घर में रहा करती थी, पर्दे में रहा करती थी, ये बीजेपी की हुकूमत ने उनको रास्ते पे लाया। लाखों लोग रास्ते के ऊपर जुलूस निकालकर एहतजाज कर रहे थे बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ। और उसी पार्टी के पास जाकर ये बिकने का काम इन्होंने किया, हमारा सौदा किया, हमारी मां बहनों का सौदा किया, नौजवानों का सौदा किया, बुजुर्गों का सौदा किया। ये मस्जिद और मीनारों के शहर का इन्होंने जाकर सौदा कर लिया। पांच साल मुसलसल आप लोगों का सौदा किया गया, अपना घर भरा गया, करोड़ों रुपये कमाया गया। शहर को क्या मिला? शहर की सड़कें आज देख रहे, शहर के अंदर कोई एक बड़ा तामीरी काम नजर नहीं आ रहा। अब्दुल्ला नगर के अंदर कोई काम नजर नहीं आ रहा, वार्ड नंबर 14 के अंदर कोई काम नजर नहीं आ रहा, शहर के अंदर बुनकरों का कोई काम नजर नहीं आ रहा। ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। अब आपको फैसला करना है। देखो, मैं भी एक ईमान वाला हूं, मैं भी मुसलमान हूं, आप भी मुसलमान हो, एक अल्लाह, एक रसूल, एक किताब को मानने वाले हैं। लेकिन ये शहर के अंदर सियासत बहुत निचली दर्जे की होने लगी है, बहुत खराब सियासत होने लगी है। मैं कोई मेरे परिवार की या मेरी अपनी तारीफ नहीं करूंगा। मुझे बताइए, शहर के अंदर आप लोग 5 साल मुसलसल कौन सा परिवार आपका साथ देता है? गरीबों का कौन सा परिवार साथ देता है? आपके मसाइल कौन हल करता है? आपके सुख और दुख में कौन शामिल होता है? मजदूरों के कौन काम करता है? बुनकरों का कौन काम करता है? शहर के अंदर लोगों की तकलीफ को कौन दूर करता है? ये आप लोग खुद सोचिए और समझिए।
हर वक्त हम आप लोगों के खिदमत में हाजिर रहते हैं। आपको फैसला करना है कैसा एमएलए शहर को चाहिए। मेरा 5 साल आपने देखा, हजरत का 5 साल आपने देख रहे। और जाति मुफाद इस इलेक्शन के अंदर हावी रहने वाला है। जाति मुफाद। मुफ्ती साहब इतने ताकतवर आप नहीं हो और आप भी उनको इतना ताकतवर मत समझिए। हैदराबाद की तस्वीर आपने देखी, खबर आपने देखी, अखबार की न्यूज आपने पढ़ी। आज मैं अकेला हूं। आज हम सब मिलकर हमने कोई भी पार्टी का सपोर्ट नहीं लिया और किसी का सहारा नहीं लिया। आज मुफ्ती साहब को बैसाखी की जरूरत पड़ रही है, सहारे की जरूरत पड़ रही है। 2019 में भी सहारे की जरूरत थी। एक महागठबंधन तैयार किया गया, सबको अपना जाति मुफाद चाहिए था। किसी को मेयर बनना था, किसी को अपोजिशन लीडर बनना था, किसी को स्टैंडिंग चेयरमैन बनना था। सब अपने जाति मुफाद के लिए एक हुए, शहर के विकास, शहर के डेवलप के लिए एक नहीं हुए। उस वक्त भी हम अकेले थे, आज भी हम अकेले हैं। आज मुफ्ती साहब को सहारे की, बैसाखी की जरूरत पड़ने लगी है। और इतनी लाचारी, पता है आपको क्या हुआ? हैदराबाद के अंदर अवैसी साहब अंदर बंद कमरे में थे। इस्लामाबाद का पूरा परिवार उनके साथ मीटिंग कर रहा था और मुफ्ती इस्माइल साहब बाहर 1 घंटा इंतजार कर रहे थे। 1 घंटा। इतनी बेइज्जती हो रही, उसके बाद भी नहीं मैं इलेक्शन लड़ूंगा। बैसाखी की जरूरत पड़ रही। इतनी लाचारी हमने कभी नहीं देखा सियासत के अंदर। और क्या बात हो रही? जब अंदर बुलाया गया तो क्या बात हो रही है, ऐसी मुझे मालूमात मिली। बोले 5 साल देखो सौदा क्या इस बात कर रहा, ये बात नहीं हो रही कि शहर में इन्होंने कुछ नहीं किया, शहर में रोड नहीं बनाए, गटर नहीं बनाई, नाकाम हुए। इस पे बहस नहीं हो रही। बहस इस बात पर हो रही है कि एमएलए फंड का काम, जो ठेकेदारी थी, जो इन्होंने हमको दी थी, उसका 13% हमसे इन्होंने लिया। पहले वो पैसा इन्होंने मुझे वापस करना चाहिए हमको। ऐसा सौदा हो रहा है। 5 साल बोले हमसे इन्होंने कमीशन लिया, कमीशन। इसके ऊपर बहस हो रही है, सौदा हो रहा है कि एमएलए मुफ्ती साहब रहेंगे, मेयर हम रहेंगे 2.5 साल, स्टैंडिंग चेयरमैन हम रहेंगे 2.5 साल, टिकट आधे हम बांटेंगे, ठेकेदारी हम करेंगे और आखिरी के 2.5 साल अब्दुल्ला रहेगा, 2.5 साल वो ठेकेदारी करेंगे, 2.5 साल वो चेयरमैन रहेंगे। ये सौदा किया गया वहां पर। तुम्हारे लिए बात नहीं की गई, शहर के लिए बात नहीं की गई कि शहर में कौन सा विकास, कौन सा डेवलप करेंगे, कौन से तामीरी काम करेंगे। ये बात नहीं हुई। बात अपने जाति मुफाद की हुई, जाति मुफाद हासिल करने की। यह आपको समझना है। मुझे बताओ आप लोग, 2007 में तीसरे मास की बुनियाद रखी गई तो क्या क्या वादे किए गए? बैतुल माल की हिफाजत का क्या वादे किए गए? इस्लामी तर्जों पर कारपोरेशन के निजाम चलाएंगे। क्या वादे किए गए? आलिमों को टिकट दिया जाएगा कारपोरेशन का। क्या वादे किए गए? इंजीनियरों को टिकट दिया जाएगा, टीचरों को दिया जाएगा, पढ़े लिखे नौजवानों को आगे लाया जाएगा। मुझे बताओ आप लोग, एक आलिम को टिकट दिया क्या? एक इंजीनियर को टिकट दिए क्या? टीचरों को टिकट दिए क्या? नौजवानों को, पढ़े लिखे को टिकट दिए क्या? नौजवानों को नौकरी दिए क्या? सिर्फ धोखा मिला, इस शहर को धोखा मिला। आपने मेरा 5 साल देखा, इनका साल देखा,
मुझे तो कल बहुत ताज्जुब हुआ, बहुत ताज्जुब हुआ। अनीस अजहर साहब वो बोल नहीं पाए। हम इस देश के अंदर रहते किसी के धर्म के खिलाफ हम नहीं है, किसी के जात के खिलाफ नहीं है, किसी के धर्म के महापुरुषों के खिलाफ हम नहीं है। चाहे शिवाजी महाराज हो, डॉक्टर अंबेडकर साहब हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, हम इनके खिलाफ नहीं है। ये उनका अकीदा है, ये उनका धर्म है, वो निभाए, हम उनकी मुखालफत नहीं करते। लेकिन अफसोस, ठीक है मैं आलिम नहीं हूं, मैं हाफिज नहीं हूं, जितनी भी तालीम है घर में ली, स्कूल में ली, मदरसे में पढ़ा हूं, लेकिन आज के एमएलए साहब तो मुफ्ती है, शहर के मुफ्ती, दारुल उलूम देवबंद के रुकन, ईदगाह के इमाम, जामा मस्जिद के इमाम, जमीयत के सदर। कल जो शिवाजी पुतले का उद्घाटन हुआ, मैंने कहा मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूं। मुझे बताओ कि इस्लाम के अंदर बुत परस्ती जायज है क्या? बुत परस्ती जायज है क्या इस्लाम में? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से बुतों को तोड़ा, मूर्तियां तोड़ी, बराबर ना? और एक आज कल का जो घटना हुई, ये फीत काट रहे थे, फीत। क्या मैसेज देना चाहते तुम? क्या संदेश इस शहर के नौजवानों को देना चाहते? ये मस्जिद और मीनारे शहर को क्या समझ के आपने रखा है? आप किस रास्ते पर ये शहर को ले जाना चाहते? मुफ्ती साहब आपसे सवाल कर रहा है ये शहर। ठीक है, एक जमहूरी मुल्क में रहते अलग बात है, लेकिन उसकी कुछ मर्यादा होती है। बहुत रास्ते हमारे पास है अलग होने के, लेकिन नहीं, इनको शरीयत नहीं, इनको मंत्री का बुलावे का इंतजार था, उसका इतराम इनको अजीज था, उसके हुक्म के ये पाबंद थे, जाकर खड़े हो गए, शरीक हो गए। सिंधे साहब नाराज नहीं होना, कल मुझे मेरे लड़के को मेयर बनाना है। दादा भूसे साहब नाराज नहीं होना चाहिए, हिंदू भाई नाराज नहीं होना चाहिए। इसके लिए सेकुलरिज्म जिंदा हो गया था, सिर्फ जाति मुफाद के लिए। ये कौन सोचेगा? ये शहर के आलिमों को सोचना है, शहर के हमारे उलमाओं को सोचना है, ये दीनदारों का शहर है, हमको सोचना पड़ेगा। मैं इंतजार कर रहा हूं व्हाट्सएप के ऊपर इस पे बहस हो, मैं इंतजार कर रहा हूं कोई मुफ्ती साहब का फतवा आए या हमारी इस्लाह कर दे कि हम गलत है, मुफ्ती साहब ने जो कल किया वो सही है। कम से कम ये इस्लाह हो जाए हमारी। कम से कम आइंदा तकरीर के अंदर नहीं बोलूंगा, मैं आपसे आइंदा जलसे के अंदर इस ताल्लुक से माफी मांग लूंगा, लेकिन हमारी तो इस्लाह होना चाहिए। सिर्फ सियासत के लिए, कुर्सी के लिए हमारे नौजवानों का इस्तेमाल करो, हमारी माँ बहनों का इस्तेमाल करो, शहर के मुसलमानों का इस्तेमाल करो, मजहब का इस्तेमाल करो, दीन का इस्तेमाल करो, मजहबी तंजीम का इस्तेमाल करो, सिर्फ अपने जाति मुफाद के लिए, एमएलए बनने के लिए। मेरा लड़का मेयर बन जाए, मैं एमएलए बन जाऊं, शहर में कुछ हो ना हो, शहर खड्डे में जाए, रास्ते बने ना बने, ये कहां की अक्लमंदी है? ये कब ये शहर सोचेगा? ये शहर को सोचना पड़ेगा, यहां के शहर के नौजवानों को सोचना पड़ेगा। आज मुझे बताओ, बस चंद मिनटों में मेरी बातें खत्म करूंगा, आखिरी मुझे बताओ आप, आसाम के अंदर क्या हुआ?
आसाम के मुख्यमंत्री ने, वहां की वजीर आला ने, वहां की बीजेपी की सरकार ने एक फैसला लिया। कौन सा फैसला लिया? निकाह अब नहीं होगा। शरीयत के मुताबिक निकाह नहीं होगा। जो सरकार बोलेगी वैसा हमको शादी करना पड़ेगी। इस तरीके का कानून वहां बना। मुल्क की कई सेकुलर पार्टियां, कई दीनी तंजीमों का एहतजाज हुआ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर लेटर लिखा कि यह मुख्यमंत्री को हटना चाहिए। देखो, कानून साज अदारा मतलब असेंबली होती है। मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, कानून साज अदारा असेंबली होती है जहां पर रियासत के कानून बनते हैं। पार्लियामेंट है जो हिंदुस्तान का कानून बनता है, और वो जो कानून बन जाता है उसके मुताबिक सरकारें चलती है, उसके मुताबिक कोर्ट चलती है, उसके मुताबिक पुलिस चलती है, उसके मुताबिक केसेस होते हैं, उसके हिसाब से फैसले होते हैं। ये असेंबली का इलेक्शन मामूली इलेक्शन नहीं है। ये तुम्हारा हमारा इलेक्शन नहीं है। ये कुर्सी का इलेक्शन नहीं है। आपको असेंबली के अंदर कैसा नुमाइंदा चाहिए, तो आपको समझना है कि असेंबली के अंदर उसको, अगर मुसलमानों के खिलाफ काले कानून बन रहे तो वहां पर वो डट के मुकाबला करे, उसकी मुखालफत करे। ऐसा नुमाइंदा आपको चाहिए। कल वहां की सरकार ने कानून बना ली, कल इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी की सरकार बनी, यहां कानून बनेगा तो कौन एहतजाज करेगा, कौन बोलेगा? अगर कल यहां एनआरसी लगा दिए तो कल कौन खड़े रह के वहां मुकाबला करेगा, कौन बोलेगा? अगर कल यहां काले कानून बनाए गए मुसलमानों के खिलाफ तो कौन बोलेगा? कैसा नुमाइंदा आपको चाहिए? आपने 2014 से 19 तक मेरा पूरी कारकर्दगी आपने देखी। चाहे जमीयत का मामला हो, मॉब लिंचिंग का मामला हो, मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला हो, सरकार का जो जो काले कानून आए, सब तरीके से आवाज उठाने का काम किया। आजान पे पाबंदी की बात हो, वहां पर असेंबली में आवाज उठाने का काम किया। आज मैं आजाद उम्मीदवार की हैसियत से आपसे वोट मांग रहा हूं, ऐलान किया हूं। क्यों? वजह है, मैं साफ तौर पर बोलना चाहता हूं। कल मैं मुंबई में था, कल एक नेता के साथ मैं 4 घंटा बैठा, मुसलमान नेता, 4 घंटा बैठा। उस नेता का ये ओपिनियन था, वो नेता ये बोल रहा था मेरे ही तरह वो कांग्रेस में थे। क्या बोले? बोले बीजेपी खुला दुश्मन है मुसलमानों की और कांग्रेस छुपी दुश्मन है। इसके लिए बोले मैंने भी कांग्रेस को छोड़ा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैंने कांग्रेस छोड़ा, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। जिस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी में एमएलए था, जब रिजर्वेशन का मसला आता था, रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलना चाहिए बात आती थी, वहीं पर मराठा भाइयों को रिजर्वेशन मिलना वो भी मसला आता था, दोनों पे बहस होने वाली थी। हमारी पार्टी मीटिंग के अंदर एमएलए की जब मीटिंग होती है तो बड़े नेता हमको बोलते कि मुसलमानों की रिजर्वेशन की बात नहीं करना, मराठा समाज नाराज हो जाएगा। हमको रोका जाता था, ये मत बोलना, वो मत बोलना। आगे जलसा होगा तो बताऊंगा बहुत सारी बातें, लेकिन अगर मैंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से बात किया, मैं आज़ाद रहना चाहता हूं। और इंशाअल्लाह आप मुझे अगर कामयाब करेंगे, आप मेहनत करो, जद्दोजहद करो, मुझे असेंबली में भेजो, मैं आज़ाद रहूंगा। तो असेंबली के अंदर मैं जोर से आवाज उठा सकता हूं, किसी का दबाव नहीं होगा। मुसलमानों के खिलाफ में कोई काले कानून बनेंगे तो लड़ सकता हूं, आवाज उठा सकता हूं, उनसे झगड़ सकता हूं, और मुझ पे किसी का प्रेशर नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा। मैं इसके लिए मैंने फैसला किया कि मैं आजाद लड़ूंगा। और मैं आप तमाम ही लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, तुम ऐसा तारीखी फैसला लो मुझे असेंबली भेजने का, आपको फख्र होगा, आपको गर्व होगा
क्या फक्र होगा कि हमने जो नुमाइंदा भेजा वो मालेगांव की नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा है। ये फक्र आपको है। और कुदरती बात है असलम भाई, कुदरती बात है कि शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद अल्लाह ताला ने मेरे अंदर अल्लाह ताला ने डर और खौफ की चीजें निकाल दी है। कोई डर और खौफ नहीं है। कितना भी बड़ा लीडर हो, कितना भी बड़ा पुलिस ऑफिसर हो, कितना भी बड़ा डाकू गुंडा हो, मैं किसी से अब डरने वाला नहीं हूं और मेरा खौफ निकल चुका है। कुदरती बात है, कुदरती बात। किसी से डरना नहीं है। मैंने सोच लिया अल्लाह से डरना है, लड़ना है, एक दिन मरना है। मैंने पहले भी कई मीटिंगों के अंदर कहा, आपने शायद सुना होगा, क्या शेख रशीद साहब के बस क्या कमी थी? मुझे बताओ, हमारे परिवार के बस क्या कमी है? रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, सब कुछ अल्लाह ताला ने नवाजा, हर चीज से नवाजा, कोई कमी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन शेख रशीद साहब का इंतकाल हुआ, मुझे बताओ क्या लेकर गए? क्या लेकर गए? सब यहीं छोड़कर चले गए। जैसा आप भी जाएंगे मैं भी जाऊंगा, छोड़ के जाना। मेरे चाचा खलील दादा वो इंतकाल हुए, अचानक चले गए। क्या लेकर गए बताओ? सब कुछ यहीं छोड़कर गए। प्रॉपर्टी, जायदाद, करोड़ों की प्रॉपर्टी, सब कुछ छोड़कर चले, खाली हाथ चले। किससे डरना? एक दिन तो मरना है, एक दिन तो इस दुनिया को छोड़ के जाना है, सबको जाना है। इसीलिए एक बात का फैसला हमने किया है, मेरे पूरे खानदान ने, और मैं भी बोल रहा हूं, मैंने भी, कि डरना किसी से नहीं, अल्लाह से। और जितनी प्रॉपर्टी, जितनी जायदाद, जितना रुपया पैसा हमारे अपने पास आता है, अल्लाह का करम है, बात बोलने वाली नहीं है, लेकिन हमारे दर पर कोई आता तो खाली हाथ वापस नहीं जाता। अल्लाह का करम, ये अल्लाह हमसे करवाते, अल्लाह ताला हमसे करवाते हैं, हम नहीं, हमारी तो कोई औकात नहीं है। गरीबों की मदद करना, हॉस्पिटलों के लिए कोई आता, शादी के लिए कोई आता, कोई भी उसकी परेशानी हो हमारे तक आता है, फूल नहीं फूल की पंखड़ी हम लोग करते हैं। इसके लिए हमको पता है सब छोड़ के जाना है। तो लड़ना भी आप लोगों के लिए और जीना भी आप लोगों के लिए है। इसके लिए मैं अब्दुल्ला नगर ए, बी और तमाम ही लोगों से बहुत हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है, पिछले के तमाम ही नतीजे आपने भुला दो, 100 वोट 150 वोट भुला दो, एक साथ हो जाओ, आप भी, शहर के आवाम भी, एक मर्तबा एक होकर, किसी के बहकाव में नहीं आते हुए। गलत फहमियां लोग पैदा करते, गलत बातें हमारे ताल्लुक से बोली जाती, आपका जहन खराब किया जाता। आप जब तक हमारे करीब नहीं आएंगे तो कैसे हमको आप लोग समझेंगे? आप दूर से देखेंगे, जैसा लोग बोलते वैसा सुनते, वैसा आप लोग दूर रहते, आप लोगों के दिल में नफरत भरी जाती, आप लोग नफरत की निगाह से देखते, नजर से देखते। ये सब भूल जाओ, हम लोग ऐसे नहीं है। मुझे बताओ, ये मजमे के अंदर एक शख्स ने खड़े रह के बताना, ए भाई, ये मजमे में खड़े रह के एक शख्स ने बताना कि मेरे परिवार ने कोई गरीब पर जुल्म किया है, जुल्म किया, बता देना। कि तुम्हारे घरों पर कब्जा किया है, तुम्हारी जमीनों पर कब्जा किया है, तुम्हारे कारखानों पे कब्जा किया है, तुम्हारी साइजिंगों पे कब्जा किया है, बता देना। या तुम्हारे से हफ्ता वसूली की है, या आपसे हमने महीने का पैसा मांगा, या पार्टी चलाने के लिए पैसा मांगा, या चंदा मांगा पार्टी चलाने के लिए, या प्रोग्राम करने के लिए चंदा मांगा, बता देना। नहीं बता सकता कोई भी दोस्त, कोई नहीं बता सकता। हमने हमेशा उसी से लड़ा है जो गरीबों पर जुल्म करता, हम उससे लड़ते हैं। जो हमारे आंख पर आएगा उसको हम सर पर लेके पटकना जानते हैं।
ए भैया सीटी मत बजा। कोई हमारे आड़े आएगा, हमारे रास्ते में आएगा बिला वजह, उसको हम छोड़ते भी नहीं है। लेकिन मैं सिक्योरिटी की जिम्मेदारी देता हूं। आज मुझे बताओ, शहर में चोरियां हो रही क्या नहीं हो रहा शहर में? मुझे बताओ, यहाँ पे बुनकर भाई बैठे हैं, मुझे बताओ, हमारे बुनकर भाई शर्म के मारे बताते नहीं है। कितने लोगों का मारवाड़ियों ने खरीदी ले ली है कारखानों की, बराबर है। कई लोगों ने साइजिंगों की खरीदी ली, कई लोगों ने जमीनों की खरीदी ली, मुझे सब मालूम है। कई लोगों का लाखों रुपया मार्केट का बाकी है। ठीक है, धंधा व्यापार में आदमी नफा होता है, नुकसान होता है, इसके लिए परेशान होता है। कोई डुबाने की नियत नहीं होती बुनकर भाइयों की। लेकिन अगर ये शहर में जुल्म हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसको भी आपको समझने की जरूरत है। मैं ना मारवाड़ियों के खिलाफ है, ना मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपको तय तक जाना है। मनमाड़ रोड के ऊपर कई व्यापारियों की उस इलाके के लीडरों के साथ मीटिंग होती है, उनको सपोर्ट है, उनका दबदबा है, उनके लिए पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं और आप पर जुल्म किया जाता है, खरीदी लिखवाई जाती है, गुंडे लगाए जाते हैं, पंचायत बैठाई जाती है, बंदूक की नोक के ऊपर आपका कारखाना लिखाया जाता है। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं, ऐसा नुमाइंदा आज के एमएलए जैसा आपको नहीं चलेगा, ऐसा नुमाइंदा शहर में नहीं चलेगा। नुमाइंदा जो आपकी सिक्योरिटी की गारंटी दे, आपकी हिफाजत की गारंटी दे, आपके ऊपर कोई मुसीबत आए तो खड़ा रहे मजबूती के साथ। आइए, मेरे दरवाजे खुले। आज भी बोलता हूं, आज कुछ नहीं हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, ना मैं व्यापारियों को लड़ा नहीं रहा हूं, ना मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूं, ना मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। बस सिर्फ मेरा ये बोलना है, धंधे में ऊंच नीच होती है, नफा नुकसान होता है, इसी को तो धंधा बोलते हैं। लेकिन समझदारी से दोनों लोगों ने काम लेना चाहिए। ये नहीं कि कारखाना निकालो, साइजिंग निकालो, प्लाट निकालो, खेत निकालो, ऐसा नहीं। बस ये मैं चाहता हूं, इसके खिलाफ हो, लिखाने के खिलाफ हो। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, आपकी सिक्योरिटी होना चाहिए। आइए, आज नहीं होना एमएलए, आइए। कई लोग आते नहीं शर्म के मारे कि यार मेरी बात पहुंच जाएंगी। नहीं, आपकी बात भी राज में रखी जाएगी और आपका मसला भी हल किया जाएगा। और किसी की ताकत नहीं कि आपका कारखाना निकाले, आपकी साइजिंग निकाले। सिर्फ आइए मेरे, आपने मुझे नहीं समझा है। कानूनी हर लड़ाई जानता हूं, कानून की हर लड़ाई जानता हूं, कानून समझता है, हर कानून समझता है। मुकम्मल परफेक्ट इंसान हूं। गली से लेकर दिल्ली तक मेरे से काम ले लो, गली से लेकर मुंबई तक मुझसे काम ले लो, गली से लेकर हाईकोर्ट तक मुझसे काम ले लो, गली से लेकर मालेगांव कोर्ट तक मुझसे काम ले लो, गली से लेकर पुलिस स्टेशन तक काम ले लो। परफेक्ट हूं। सिर्फ आप आइए, मेरे दरवाजे खुले आपके लिए, शहर के बुनकरों के लिए, शहर के मजदूरों के लिए, शहर के गरीबों के लिए, शहर के हर छोटा मोटा धंधा व्यापार करने वालों के लिए खुले रास्ते। आज ये दरवाजे मेरे खुले हमेशा के लिए। लेकिन मौका एक दो, एक मौका दो, एक मौका। देखो एमएलए साहब तुम्हारे कोई काम के नहीं है, ना कोई काम आएंगे, तो कोई काम नहीं आ सकते आप। एक आलिम अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक सियासतदान वो नाकाम है, एक सियासतदान वो नाकाम है, और नाकाम हो चुके। कितने मर्तबा मौका दोगे? 2 मर्तबा एमएलए बना दिया, 3 उनके मेयर हो गए, 3-4 स्टैंडिंग चेयरमैन हो गए, डिप्टी मेयर हो गए, अनेक कारपोरेटर हो गए। क्या मिला बताइए? अब्दुल्ला नगर भूल गए, मोहम्मदाबाद याद रहता है।
न वार्ड नंबर 14 सुधार पाए, न शहर को सुधार पाए, न उनके साथियों को सुधार पाए, न उनका कुछ भला किया, न शहर का कुछ भला किया। मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और एक शख्स अगर किसी के चरणों में चला गया, जब मंत्री के चरणों में है, 5 साल मंत्री के चरणों में रहे हो, 5 साल जी हुजूरी की, यह हमारे लिए हमारा शर्म से झुक गया। ऐसा राजकारण जूते की नोक पर शेख आसिफ रखता, और मेरे वालिद ने भी वैसे ही। जब तक इख्तिदार पे रहे, जब तक बराबरी का हिस्सा लड़के कारपोरेशन में भी हमने लिया, विकास डेवलप निधि फंड सब लिया। जिस दिन हमारे साथ अत्याचार हुआ है शहर के मुसलमानों के साथ, उस दिन से हमने पंगा लेने का काम किया। और आज तक शेख रशीद साहब पंगा लेते लेते चले गए, आज शेख आसिफ ले रहा है और लेता रहेगा। ये तमाम ही बातें आप लोगों को समझना है मेरे दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम ही लोग एक मर्तबा काया पलट दो काया। मैं आपके लिए, मेरे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, मेरा परिवार आपके लिए हमेशा तैयार है, हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ये 12 नवंबर के लोग बैठे यहाँ, ये अब्दुल्ला नगर के लड़के नौजवान बनते 12 नवंबर में, पूछिए किसने छुड़ाया, पूछिए उनसे, हमने पैसा मांगा क्या? मालेगांव में बेल रिजेक्ट हुई, जमानत रद्द हो गई, हाई कोर्ट के अंदर मैं गया इनके वास्ते, जाकर जमानत करवाया, इनसे पैसा नहीं मांगा, पूछ लो उनसे, और उल्टा मैंने मदद करने का काम किया। कई लोग ऐसे नौजवानों को मैंने छुड़ाने का काम किया, मेरा जाति पैसा लगाकर। कैसा नुमाइंदा चाहिए आपको, ये फैसला आप करो। लेकिन दूर से मत देखो मुझे, करीब आइए, करीब आकर जानो। अभी इलेक्शन को 2 महीना है, आकर करीब से जान के जाओ, समझ के जाओ, उसके बाद भले से फैसला करना। लेकिन जो गलत फहमियां सब जहन से निकाल दो, जहन साफ कर लो। हम एक अल्लाह, एक रसूल और एक कुरान को मानने वाले लोग हैं। हमको भी अल्लाह को मरने के बाद मुंह बताना है, लेकिन कुछ लोग हमारे ताल्लुक से गलत फहमियां पैदा करते, वो जहन से निकाल लो, साफ कर लो। और आपके तमाम ही मसाइल हम सुनने के लिए तैयार है, आपके वार्ड के मसाइल हल करने के लिए तैयार है। बहरहाल मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए फिर एक मरतबा आपके शुक्रिया के साथ मेरी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा।